नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जो गैंगस्टर हैं वो अपने पैर पसार रहे हैं। सालों पहले दिल्ली में जो खेल हुआ करता था कॉल करके फिरौती मांगने का, रंगदारी मांगने का, और जो रंगदारी नहीं देता था उस पर गोलियां बरसाई जाती थी, उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था और बाकायदा फिरौती देने के लिए मजबूर किया जाता था। यही खेल दिल्ली में एक बार फिर से शुरू हो गया है। बड़े बड़े गैंगस्टर्स के नाम से दिल्ली में कॉल जाते हैं, कॉल करके फिरौती मांगी जाती है और जो फिरौती नहीं देता तो कभी उसके घर पर, कभी उसके दफ्तर पर, तो कभी उसकी गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं ताकि उसके अंदर गैंगस्टर्स का खौफ पैदा हो और वो फिर फिरौती दे। अब दिल्ली में जो खुलेआम फिरौती मांगने का खेल खेला जा रहा है उसमें लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा का नाम निकलकर सामने आता है, जो बड़े गैंगस्टर हैं। कहने को तो ये गैंगस्टर जेल में है, लेकिन जेल के बाहर इनका जो गैंग है वो पूरी तरह से सक्रिय है और इनके नाम पर लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, फिरौती मांगी जाती है। और ये दोनों ही गैंग अब दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि जो हाशिम बाबा का गैंग है वो दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए उगाही करता है और पूरा फिरौती का जो नेटवर्क है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, वो हाशिम बाबा का गैंग जो है वो संभाल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से गैंग वॉर को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन गैंग बस्ट चलाया हुआ है और 13 जनवरी को ही दिल्ली पुलिस जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रही थी कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा छोटे गैंग और बड़े गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। ये कहते हुए जिस दिन पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी उसी दिन लॉरेंस बिश्नोई के 2 शार्प शूटरों ने पश्चिम बिहार की रोहित खत्री की जिम आरके फिटनेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और उसी दिन शाम को विनोद नगर में एक बिजनेसमैन के ऊपर भी लॉरेंस के शूटरों ने बाकायदा फायरिंग की। साफ तौर पर लॉरेंस के शूटरों ने पुलिस को खुलेआम चैलेंज किया। बात पुलिस की नाक तक आ गई और आखिरकार लॉरेंस के इन दोनों शार्प शूटरों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। तो आखिर कैसे पुलिस ने एक मुठभेड़ में लॉरेंस के इन दोनों शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया, जो एनकाउंटर हुआ उसमें दोनों तरफ से क्या कुछ हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लॉरेंस के जिन दोनों शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनका हाथ पश्चिम बिहार में रोहित खत्री की जिम आरके फिटनेस पर और विनोद नगर में एक बिजनेसमैन पर जो गोलियां चलाई गई थी, इन दोनों ही घटनाओं में लॉरेंस के इन्हीं दोनों शार्प शूटरों का हाथ था, जो फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल होता यूं है कि इन दोनों घटनाओं के बाद से ही जो दिल्ली पुलिस है इन दोनों शार्प शूटरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही थी। तभी दिल्ली पुलिस की जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक्स टीम है उसे एक गुप्त सूचना मिली कि ये जो दोनों बदमाश हैं वो हिरणकी मोड़ के पास आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में इन बदमाशों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया और जैसे ही ये दोनों बदमाश वहां से गुजरे पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही इन्होंने पुलिस की टीम पर बाकायदा गोलियां चला दी, जिसमें से इन बदमाशों की एक गोली एक पुलिस वाले के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। अब इसके जवाब में पुलिस ने भी इन बदमाशों पर गोलियां चला दी, जिसके जवाब में एक शार्प शूटर के पैर में गोली लगी और जबकि जो दूसरा शार्प शूटर था उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। बता दें कि जो दूसरा लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर पकड़ा गया है वो नाबालिग है और पुलिस ने इन दोनों ही शार्प शूटरों को मौके से हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें पास के ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक जो शार्प शूटर है जिसके पैर में गोली लगी उसका इलाज चल रहा है, जबकि जो दूसरा नाबालिग शार्प शूटर पकड़ा गया है पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और लॉरेंस गैंग का जो नेटवर्क है दिल्ली में उसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल जो है उस नाबालिग शार्प शूटर से निकलवाने में अब पुलिस जुटी है। दिल्ली के बुराड़ी पुश्ते में दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई के 2 शार्प शूटर के बीच में एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई जिसमें कई राउंड गोलियां चली और आखिरकार 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम इस वक्त मौके पर ही खड़े हुए हैं। इसी स्कूटी से जो बदमाश थे वो यहाँ से निकल रहे थे और उत्तरी दिल्ली की एंटी नारकोटिक्स टीम को यह जानकारी मिली थी, गुप्त जानकारी, कि इसी रोड से जो बदमाश है वो निकलने वाले हैं। पुलिस ने ट्रैप लगाया और जैसे ही बदमाशों को रुकने का इशारा किया, बदमाशों की तरफ से गोली चला दी गई और एक गोली बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी को भी लगी है।
हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से पुलिसकर्मी बाल बाल बच गया। और आपको बता दें, जब जवाबी फायरिंग की गई पुलिस की तरफ से तो उसमें जो एक बदमाश है उसके पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश, ये दोनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है, धर दबोचा है। और अभी लगातार जो है पूछताछ जारी है, आगे की जांच लगातार जारी है। और अब तक की पूछताछ में जो खुलासा हुआ कि जो दोनों बदमाश थे ये पश्चिम विहार इलाके में जिम में जो गोलीबारी हुई थी उसमें, और साथ ही साथ विनोद नगर में एक बिजनेसमैन पर जो फायरिंग की गई थी, इन दोनों वारदातों में यही बदमाश शामिल थे। फिलहाल पुलिस की पूछताछ और जांच लगातार जारी है। आपको बता दें कि ये जो दोनों शार्प शूटर पकड़े गए हैं, ये 13 और 14 जनवरी को जो दिल्ली में 2 जगह फायरिंग हुई थी, ये दोनों उस फायरिंग में शामिल थे। इन्हीं दोनों शार्प शूटरों ने उन दोनों जगहों पर फायरिंग की थी और बाकायदा इन दोनों जगहों पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि दिल्ली में ये जो दोनों ही जगह अंधाधुंध गोलियां चली हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही चलवाई हैं। तो कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई जो अहमदाबाद की जेल में बंद है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जो उसका गैंग है, जो उसके गुर्गे हैं, वो लगातार दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस की नाक में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने दम किया हुआ है और अब जो दिल्ली पुलिस है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पीछे पड़ गई है। इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, पुलिस की हिरासत में है ये दोनों शूटर और अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इनकी निशानदेही पर अब लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा दिल्ली का नेटवर्क है वो दिल्ली पुलिस के रडार पर आ गया है।